गुड इवनिंग बच्चों, आपका स्वागत है टारगेट अश्वनी क्लासेज में। आज का प्रैक्टिस सेट स्पेशली जीडी के लिए बहुत लाजवाब है, बहुत आपके लिए फ़ायदे का होगा। ठीक है, और पूरा का जो क्लास की जो वीडियो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी, टेलीग्राम पे, और वैसे भी आप चेक कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब, हार्ड सा हार्ड क्वेश्चन है। सब तरह के अगर जितने भी हार्ड आ सकते हैं इससे बाहर नहीं आएंगे बच्चों। इतने बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सिलेक्शन करके लाए हैं, मस्त तरीके से देखिए। ठीक है, जुड़ जाओ सभी भाई, सबको शेयर कर दो अपने भाइयों को, सभी दोस्तों को। ठीक है, और जुड़ के देखिए, बिल्कुल आराम से मज़े से देखिए, मेरे साथ साथ सोल्व करिए। लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत सारे गजब। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लाजवाब क्वेश्चन है, सभी बेहतरीन, ध्यान से पढ़ें, मुझसे पहले करने की प्रयास करें भाइयों। ए किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन लेता है। ठीक है, बी की मदद से दोनों पूरा कार्य 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। अकेले बी कितने दिन में करेगा? बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है, करिए फटाफट, बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी करिए बच्चों। बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए, ए 5/7 कार्य 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है जी, तो आप 5 से काट दो, 5 या 15, 7 या 21। एक कंप्लीट वर्क कितने दिन में कर लेगा? 21 दिन में। और साथ में ये भी कहा है ए और बी, ए बी की मदद से पूरा कार्य 12 दिन में भी कर सकता है। अकेला 21 दिन में, दोनों मिलकर 12 दिन में। तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए 84, ये टोटल वर्क आ गया। तो 21 चौक 84, अब इनकी दक्षता निकाल लो। इसकी 4 यूनिट, 12 सतह 84, इन दोनों की 7 यूनिट। अब ए और बी दोनों की कैपेसिटी जो है 7 यूनिट है, अकेले ए की 4 यूनिट है। तो दोनों में से ए की घटा दीजिए तो बी की कैपेसिटी आ जाएगी, 7 में से 4 गए 3। तो बी डेली 3 यूनिट कार्य करता है, तो 84 यूनिट करने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो बी का टोटल टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क 84 को 3 से भाग दे दो, 3 दूनी 6, 3 अठे 24। तो बी अकेले को 28 दिन लगेगा बच्चों। ठीक है, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, कोई प्रॉब्लम हो बताइए, कमेंट्स करिए, सारी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। लाजवाब क्वेश्चन है, सबके 100 ट्रिक से छोटे छोटे सॉल्यूशन है, हार्ड सा हार्ड क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब है, ध्यान से देखिए। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। टोटल इसी बेस का आएगा बच्चों, बिल्कुल जैसा ये पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल इसी टाइप से। ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन से लाजवाब है, ध्यान से पढ़ें, पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िए। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 साल में स्वयं का 70% अधिक हो जाती है। 70% अधिक हो जाती है कोई धनराशि, तो इसका मतलब है ब्याज 70% मिलता है। 70% ब्याज 7 साल में है, तो 8,000 रुपये की धनराशि पर समान ब्याज दर से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है 3 साल पर। तो गौर करिए, दर वही है, धनराशि 8,000 रुपये है, ब्याज की दर वही है, 3 वर्ष का है। तो आप पहले ब्याज की दर निकाल लीजिए बच्चों, गौर करिए ब्याज की दर। तो 70% ब्याज मिलता है, 70% ब्याज 7 वर्षों में। ठीक है, तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 100, 100 का 70%, समय 7 वर्ष। तो आपकी दर कितनी आ गई? 10% ब्याज की दर आ गई। ठीक है, अब 10% दर का अर्थ है 1/10। 10 रुपये अगर हमारा मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज। ठीक है, ये आप जानते होंगे। अगर प्रिंसिपल 10 है तो आपका अमाउंट कितना होगा? 1 रुपया ब्याज जोड़ दीजिए, 11। ठीक है, 3 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा बच्चों? 3 पावर लगाइए, 3 पावर इधर, 3 पावर अदर, अर्थात 1,000 रुपये प्रिंसिपल पर 1331 रुपये, कितना? 1331 रुपये अमाउंट प्राप्त होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 331 रुपये, 331। अब आप कंपैरिजन करिए, आपका ओरिजिनल रियल जो प्रिंसिपल है 8,000 रुपये है, 8,000 रुपये प्रिंसिपल ये दे रखा है, आप ध्यान दीजिए। 8,000 प्रिंसिपल, इसका 8 गुना है, तो ब्याज का भी 8 गुना कर दीजिए। 8 एकन 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, 2648 रुपये ब्याज प्राप्त होगा।
बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, सी विकल्प आपका सही है 2648। ठीक है, ध्यान से देखिए, दोबारा सुनिए। पहले है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपका ये फॉर्मूला लिख सकते हो, ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। ठीक है, तो ब्याज 70% मिलता है, मूलधन 100 पे, गुणा समय है 7 वर्ष, तो दर होगी 10%। 10% का अर्थ है 1/10, 10 रुपये पर 1 रुपया ब्याज का, तो 11 रुपये। ठीक है, 1000 का 1331, तो ब्याज हो गया 331। पर ये सभी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। नेक्स्ट, चलो जी चलते रहो, पढ़ते रहो बच्चों, लाजवाब क्वेश्चन है आज के, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे। पढ़ो जी, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। एक शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 1638 आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन इट्स लिस्ट प्राइस। If he had not given any discount, he would have gained 30%. Find the cost price of article. अर्थात सूची मूल्य पर 16% डिस्काउंट देता है और 1638 रुपये में बेचता है। ठीक है, गौर करिए, कॉस्ट प्राइस, प्रिंट रेट और सेलिंग प्राइस, ध्यान दीजिए। इस प्रिंट रेट पर 16% डिस्काउंट देता है और सेल करता है 1638 रुपये में सेल करता है। गौर करिए बच्चों, ध्यान से देखिए, तो इसका अर्थ है, आप प्रिंट रेट निकाल लीजिए। ये 16% डिस्काउंट का अर्थ है 84% कीमत है। 84% कीमत 1638 रुपये है, तो प्रिंट रेट का 84% है ये। अगर वह डिस्काउंट ना दे तो 30% लाभ होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है, अगर वो पहले आप प्रिंट रेट निकाल लीजिए, प्रिंट रेट कितना होगा, तो प्रिंट रेट का 84% है बच्चों, 1638। तो यहाँ से प्रिंट रेट आ जाएगा आपका, प्रिंट रेट डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, प्रिंट रेट डायरेक्ट लिखिए आप, प्रिंट रेट 1638 का 84%, 1638 84% है। ठीक है, प्रिंट रेट का 84% है 1638, तो प्रिंट रेट हो गया 1638 गुणा 100/84। अगर वो इस पर डिस्काउंट ना दे, अगर डिस्काउंट ना दे तो उसे 30% प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पर। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस का 30% लाभ 130/100 बराबर हो गया, इस पे डिस्काउंट नहीं दे रहा, इसी पे सेल कर रहा है, गुणा 100/84। अब हमें कॉस्ट प्राइस सोल्व करना है। कॉस्ट प्राइस सोल्व करना है बच्चों, गौर करिए। प्रिंट रेट पर 16% डिस्काउंट अर्थात 84% कीमत है, तो इसका अर्थ ये हुआ प्रिंट रेट हमारा 1638 गुणा 100/84। अब इस पर कोई डिस्काउंट ना दे तो कॉस्ट प्राइस पर 30% प्रॉफिट होता है, तो 30% प्रॉफिट इसी तरह से लिखोगे। तो जैसे ही आप कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे तो ये वैल्यू उधर चली जाएगी, तो आप कैसे लिखोगे, कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा अब 1638 गुणा 100, 100 और ऊपर आ गया, अपॉन 84 गुणा 130। ठीक है बच्चों, तो आप सरल कर लीजिए इसे, गौर करिए, 0 से 0 कैंसिल होगी, 13 से 1 काट लीजिए, 13 × 1 13, 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी 26 तो 7, 13 छिका 78 और आप इसे 21 से काट लो, 21 चौक 84, 21 छिक्का 126, 4 ते 25, 25 छिक्का 150, 1500 रुपये आ जाएगा। तो ये कीमत कितनी आएगी बच्चों, 1500 रुपये, कॉस्ट प्राइस 1500 रुपये। ठीक है, दोबारा आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को, आप दोबारा थोड़ा सा और ध्यान दें, मैं आपको समझाऊं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे बच्चों, गौर करिए, ध्यान दीजिए, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया, हाँ ध्यान दो। अब देखिए सवाल ये है, 1638 रुपये जो है वो 16% डिस्काउंट के बाद है, तो डायरेक्ट आप प्रिंट रेट निकाल सकते हो इसका, 1638 रुपये 84% कीमत है, प्रिंट रेट का 84% कीमत, तो 84% ये हो गया प्रिंट रेट का 84%। अब इस पर हमें कोई डिस्काउंट नहीं देना और 30% लाभ पर बेचना, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस आप निकाल लीजिए, 1638 गुणा 100
गुणा 100 बटे 30% लाभ है तो 84 गुणा 130। कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट, चलो जी ध्यान दीजिए भाइयों। एक व्यापारी एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार प्रिंट करता है कि उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ हो, कॉस्ट प्राइस पर 28% का प्रॉफिट हो, इसे अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट देकर बेच भी देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो गौर करिए, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया समझाऊंगा, आप गौर करें। कॉस्ट प्राइस, प्रिंट रेट और सेलिंग प्राइस, ध्यान दीजिए। तो कॉस्ट प्राइस पर 28% लाभ हो इस तरह से प्रिंट करता है, अंकित मूल्य इस तरह से प्रिंट करता है, क्रय मूल्य पर 28% लाभ हो। 28% अर्थात वो बढ़ा के लिखता है, 28% इंक्रीज करता है। और फिर ये कह रहा है 15% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट देकर बेच देता है। ये डिस्काउंट है, ये वृद्धि कर रहा है। तो उसका ये पूछ रहा है प्रॉफिट कितना परसेंट होगा, तो ये हमें प्रॉफिट निकालना है बच्चों। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वृद्धि कर रहा है 28 की और फिर कमी कर देता है 15 की, तो प्लस माइनस माइनस 28 गुणा 15 बटे 100। बस इस तरह से आप कर सकते हो डायरेक्ट। 28% बढ़ा रहा है, 15% डिस्काउंट दे रहा है। 28 में से 15 गए 13, माइनस इसे हल कर लीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 20, 2 से 1 कट गया, 14 दूनी 28, 1 पॉइंट, 14 ती 42, 4.2। जैसे ही आप घटाओगे तो 8.8% आ जाएगा उसका लाभ। तो हमारा विकल्प चौथा सही है, ठीक है। इस तरह प्रिंट कर रहा है कि उसे प्रिंट रेट पर 28% लाभ हो, तो इसका अर्थ है वो कॉस्ट प्राइस को 28% बढ़ा रहा है। 28% बढ़ाने के बाद वो 15% डिस्काउंट दे देता है, तो उसका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो, पहले वो 28% बढ़ा रहा तो 128 बटे 100, और फिर वो 15% डिस्काउंट दे देता है, अर्थात 85% पे बेचता है। तो यहाँ से भी कैलकुलेट होकर आपका आएगा 108.8 बटे 100। तो अब आप देखिए 100 पे कितना ज़्यादा है, तो 8.8% लाभ है, तो 8.8% उसका प्रॉफिट है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी पढ़िए, सवाल को पढ़िए, बहुत बेहतर क्वेश्चन है स्पीड एंड टाइम का। एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। कार की एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड में ज्ञात करनी है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। पढ़िए, ध्यान दीजिए, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। तो गौर करें, औसत चाल के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है, कोई भी बच्चा भर में इतना हो, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कोई शॉर्ट इसमें ना लगावें, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो बच्चों आप देखो, कुल दूरी दे रखी है, पहले 41 किलोमीटर दे रखी है, उसके बाद दे रखी है 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर। तो टोटल दूरी 41 किलोमीटर प्लस 23 किलोमीटर, ये तो होगी डिस्टेंस। और टोटल समय 45 मिनट है और 35 मिनट है। गौर करिए, 45 मिनट और 35 मिनट, इन मिनट को घंटे में चेंज कर ले, 60 से भाग दे दे, ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। बस इतना करना है। दोबारा देखिए, टोटल डिस्टेंस 41 किलोमीटर है, 23 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस तो ऊपर होगी हमारी 64, ठीक है। और नीचे समय टोटल 80 मिनट हो गए, 45 मिनट 35 मिनट 80 मिनट हो गए। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, 60 ऊपर चला गया। अब हमारा यो 20 तिया 60, 20 चौक 80, ठीक है। 64 बटे 4 गुणा 3, ये हमारा किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसमें 5 बटे 18 से गुणा कर दे, हमारा मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसे कैलकुलेट कर दे, 5 से 4 से इसे काट दे, 16 चौका 64 है, 3 छंग 18 है, 16 पंजे 80 है, 80 बटे 6,
2 से काट दो, 40/3, 40 को 3 से डिवाइड करोगे 13 सही 1/3 मीटर पर सेकंड उसकी एवरेज स्पीड है। थर्ड विकल्प आपका बिल्कुल सही है, 13 सही 1/3। ठीक है जी बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के हमें बताइए, बिल्कुल सॉल्यूशन होगा, हर तरह से सॉल्यूशन होगा। सबसे आसान तरीका यही है, ऊपर दूरी नीचे समय लिखो, आंसर आ जाएगा। दूरी भी दे रखी है, समय भी दे रखी है, और शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या लगाओगे, सबसे आसान है। दूरी को समय से भाग दे दीजिए, एवरेज स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट, सारे बहुत बेस्ट क्वेश्चन है जो हाल ही के ट्रेडिंग में चल रहे हैं बच्चों, जो एग्जाम में आजकल आते हैं, खूब फटाफट एग्जाम में आते हैं सारे। करिए। ए, बी और सी मिलकर किसी निश्चित वर्क को 10 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 20% मोर एक्सपर्ट है और सी बी से 50% लेस एक्सपर्ट है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? करिए फटाफट करिए बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी जल्दी कर दीजिए। अच्छा जी, आप गौर करिए, पहले आप इनकी दक्षता को समझिए। ए बी सी सवाल में बोला है ए बी से 20%, ए जो है हम इनकी दक्षता लिख रहे हैं, इफिशिएंसी लिख रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए ए बी से 20% मोर, 20% ज़्यादा दक्ष है, और सी जो है वो बी से 50% कम दक्ष है, 50% कम दक्ष है। तो आपको सी की दक्षता अगर हम 100 ले लें तो 100 से 20% ज़्यादा 120 आएगी ए की, और 100 से 50 कम तो सी की आएगी 50। ठीक है बच्चों, 1 0 सब जगह कैंसिल कर दे, तो इनकी दक्षता का जो इफिशिएंसी का रेशियो है 12-10-5 है, 12-10-5 है। तो तीनों की दक्षता आ गई। ए डेली 12 यूनिट काम करता है, बी डेली 10 यूनिट काम करता है, और सी डेली 5 यूनिट काम करता है। तीनों मिलकर डेली कितना यूनिट काम करते हैं? तो तीनों की दक्षता, तीनों की टोटल दक्षता, तीनों की टोटल इफिशिएंसी बच्चों कितनी होगी? 10, 12, 22, 5, 27 यूनिट होगी, 27 यूनिट। और तीनों टोटल वर्क 10 दिन में कर देते हैं, तो इसका अर्थ है 27 यूनिट डेली काम होता है 10 दिन में, तो 270 यूनिट टोटल वर्क है, 270 यूनिट टोटल वर्क है। बी अकेला इस वर्क को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी की इफिशिएंसी है 10, बी रोजाना 10 यूनिट करता है, तो बी को 270 यूनिट करने में 10 यूनिट पर डे के हिसाब से 27 दिन लगेंगे, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? 27 दिन। हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही है, गौर करिए। सबसे पहले तीनों की दक्षता निकाल ली बच्चों, इसकी 20 ज़्यादा है 100 से 120, और इसकी 50 कम है तो 50, तो 0 कट गई सब जगह, 12-10-5 है। तीनों मिलकर 27 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। दक्षता होती है पर डे किया गया कार्य, कैपेसिटी होती है, और 27 दिन में पूरा, 10 दिन में पूरा काम कर लेते हैं 10 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया? जब रोजाना 27 यूनिट करते हैं तो 10 दिन में 270 यूनिट टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क अगर बी से कराया जाए तो बी रोजाना 10 यूनिट करता है, 10 से भाग देंगे। अगर सी से कराया जाए तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे, ए से कराया जाए तो 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलो जी, पढ़ो जी, क्वेश्चन को पढ़िए। 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता दर 70% है, तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर कितनी होनी चाहिए? ठीक है बच्चों, पढ़िए। इस क्वेश्चन में ये होना चाहिए 2021 तक, 2021 तक एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में 80% मैच जीतना चाहती है। ठीक है, ये होना चाहिए। पढ़िए, सवाल करिए फटाफट, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और करिए। 80% मैच जीतना चाहती है 225 मैचों में से, 225 का 80% बच्चों आप देख लीजिए कितना मैच जीतना चाहती है वो, 200%। 225 का 80% कितने मैच जीतना चाहती है? तो आप 225 का 4/5 कर दीजिए। ठीक है, तो 5 से 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो ये 180 मैच जीतना चाहती है टोटल,
180 मैच, लेकिन अब तक वो 120 मैचों में 70% ही जीत पाई है। 120 मैचों में 70% मैच ही जीत पाई है। 12 सत्ते 84, 84 ही अब तक जीते हैं, लेकिन उसे जीतने 180 हैं। तो जीते बिना कितने मैच रह रहे हैं अभी? 96। 96 मैच अभी जीते बिना रह रहे हैं। और मैच की संख्या कितनी रह रही है बच्चों? 105। 105 मैच रह रहे हैं और 96 जीते बिना रह रहे हैं। तो उसका अब कितना है, सफलता दर कितनी होनी चाहिए शेष मैचों में? शेष जीते बिना 96 रह रहे हैं और शेष मैच 105 रह रहे हैं। तो 96 105 का कितना प्रतिशत है बच्चों? ये आपको काउंट करना है बस। विनिंग परसेंटेज आपको ज्ञात करनी है, ये वाली चीज़। ये मामूली सा सवाल है, एक बार और देख ले। 225 मैचों का 80% वो चाहती है, अर्थात 180 मैच। अब तक 120 मैचों का 70% उसने जीत लिए हैं, 84 मैच। तो अभी जीते बिना कितने रह रहे हैं? 96 मैच और रह रहे हैं, और 105 मैचों में से। तो हल कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो आपका जवाब आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 ते 20, 3 सते 21, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 दूनी 64, 640 को 7 से भाग देंगे, 7 नम 63, 7 एकन 7, 91 सही 3/7% उसे रिजल्ट और देना पड़ेगा शेष मैचों में। 91:3/7% मैच उसे और जीतने पड़ेंगे। कितना बढ़िया सवाल था, लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। पढ़ते रहिए, करते रहिए बच्चों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सबको सब्सक्राइब कराइए बच्चों। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया सवाल है, करिए। एक दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 पेन के भाव से पेन खरीदे और 1620 रुपये में 180 पेन के भाव से बेच दिए। उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? तो उसकी पर पेन कॉस्ट प्राइस पर पेन, प्रति पेन कितना है? प्रति पेन निकाल लीजिए। उसने 1200 रुपये में 150 पेन खरीदे, तो इसका मतलब है 8 रुपये प्रति पेन। 8 रुपये प्रति पेन के भाव से उसने खरीदे। और सेल कितना करा? 1620 रुपये में उसने 180 पेन सेल कर दिए। 18 नम्मा 162, 9 रुपये प्रति पेन उसने सेल कर दिए। तो उसका प्रॉफिट पर पेन 1 रुपये का है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना, 1 रुपये का प्रॉफिट है उसके 8 रुपये कॉस्ट प्राइस पर। 100 पर कितना है? तो 12.5% उसका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। 12.5%, सी विकल्प बिल्कुल सही है, 12.5%, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए। बहुत बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे सवाल है, देखिए, समझिए, करिए। सवाल में कोई प्रॉब्लम हो, सबसे आसान तरीके से मैं आपको इन्हें बता रहा हूं। नेक्स्ट, चलो जी, क्वेश्चन पढ़ो, फटाफट करिए, मुझसे पहले करिए बच्चों। क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। 5 संख्याओं का एवरेज 26 है। इनमें से फर्स्ट 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो 5th संख्या का 5/6 है। फाइंड द 5th नंबर। 5वीं संख्या आपको ज्ञात करनी है। जल्दी करें, करो बच्चों फटाफट, शाबाश, बहुत बढ़िया, करिए करिए जल्दी। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 26। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 5/6 ऑफ 5th नंबर। व्हाट इज द 5th नंबर? तो गौर करिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या और 5वीं संख्या, इन 4 संख्याओं का जो एवरेज है, इन 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो सवाल में बोल रहा है इस 5वीं संख्या का 5/6 है। इस 5वीं संख्या का 5/6 है। अगर इस 5वीं संख्या का एवरेज हम x ले लें तो इनका एवरेज है 5x/6, ये बोल रहा बच्चों, ठीक है। पहली 4 संख्याओं का जो एवरेज है, पहली 4 संख्याओं का जो एवरेज है इस 5वीं संख्या का 5/6 है, ठीक है बच्चों। तो ये एवरेज हो गया। अगर हम एवरेज में, याद रखें, एवरेज में संख्याओं से गुणा कर दें, एवरेज में संख्याओं से गुणा कर दें, संख्याएं 4 हैं, तो हमारा योग आ जाएगा सभी का योग। तो 4 संख्याओं का योग हो गया ये 20x/6 और 5वीं संख्या हमारी है x। तो सभी का योग, सभी का एवरेज भी दे रखा है 26 और संख्या है 5। सभी का एवरेज 26 भी है और संख्या हमारी 5 है। तो ये हो गया। तो 6 एकन 6 और 20 26x/5
इक्वल टू 26 गुणा 5। ठीक है बच्चों, 6 है यहाँ नीचे। ठीक है, तो आप गौर करिए 26 से 26 कट गया तो x बराबर 6 पंजे 30। इसका अर्थ ये हुआ हमारी पांचवी संख्या की वैल्यू x ही पूछा था, और संख्या की वैल्यू अलग अलग ज्ञात नहीं हो सकती। पांचवी संख्या ही पूछा था, उसकी वैल्यू हमारी 30 है। सी विकल्प बिल्कुल सही है, गौर करिए, सी विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हाँ, इस सवाल को पढ़िए, जवाब दीजिए बच्चों। क्या सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1530 रुपये है। उसी राशि पर उसी दर से समान अवधि में साधारण ब्याज कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है बच्चों, गौर करिए। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है और सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, गौर करिए बच्चों, ध्यान से करिए सवाल को, जल्दी जल्दी करिए, बहुत बढ़िया सवाल है। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1530 रुपये है, तो 2 साल का 4% की दर से ही उसी धनराशि पर सिंपल इंटरेस्ट। मैं आपको एक शॉर्ट बताऊं, आप हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए हमेशा याद रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो होता है हमेशा 200 प्लस दर अपॉन 200। कभी गलत कोई सवाल नहीं होता, सबसे आसान है। 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ये रेशियो होता है हमेशा, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होता है 200 प्लस दर बटे 200। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 1530, सिंपल इंटरेस्ट हमें ज्ञात करना है, जबकि 200 में दर दे रखी है 4% बच्चों, 204 हो गया अपॉन 200। ठीक है, कैलकुलेट कर दीजिए, 4 से यू आ गया हमारा 20, 50 और 4 से 51, 51 से 3 बार कट गया 30, 50 की 30 में सिंपल इंटरेस्ट 50 की जैसे आप 30 में गुणा करोगे 1500 रुपये, तो सिंपल इंटरेस्ट की कीमत हमारी होगी 1500 रुपये। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, करिए, समझिए, बूझिए। और भी बहुत सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं बच्चों इन्हें करने के। सबसे आसान तरीका, आप 1 बाय 1 क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सवाल बार बार आए तो आप सेकंडों में कर सकते हो, और यही आपको पॉलिसी होनी चाहिए, आपकी नीति यही होनी चाहिए, कौन सवाल कितनी जल्दी किस तरीके से होगा। ठीक है, सवाल पढ़ो। एज इनकम इज 70% मोर देन बी एंड C income is 80% of A and B combined income, then age income is what percentage less than C's income। C की इनकम, वो A की इनकम C से कितने % कम है, जबकि A की आय B की आय से 70% अधिक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, A की आय, B की आय और C की आय। बड़े प्यार से सवाल को देखिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। A की आय B से 70% मोर है, 70% मोर है A की इनकम। अगर इसकी इनकम 100 है तो यह 70% ज़्यादा है, 170 होगी A की इनकम। अब C की इनकम कितनी है, A और B दोनों की इनकम का, A और B दोनों की इनकम बच्चों गौर करिए, A और B दोनों की टोटल इनकम का अर्थात 270 होगी, इस 270 का 80% है, ये बोल रहा है C की इनकम। ध्यान से पढ़िए, C की जो इनकम है A और B की टोटल इनकम का 80% है। A और B की टोटल 270, 270 का 80%। बच्चों गौर करिए, 8 सते 56 हासिल 5, 8 दूनी 16, 5 21, तो C की इनकम है 216। अब सवाल में पूछा क्या है, A की इनकम C से कितने % कम है। A की इनकम बिल्कुल कम है जी C से, आप देख लीजिए कितना कम है, 6 यूनिट और 4 40 यूनिट कम है। तो हमें A की इनकम C से कितना % कम है, कमी परसेंटेज निकालना है, तो 40 यूनिट कम है, 40 यूनिट कम है 216 से, 100 से कितना। ठीक है, 100 से कितना, इस तरह से आप सोल्व करोगे। कितना आसान लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, गौर करिए। ठीक है,
कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करते ही आपका जवाब आ जाएगा। तो हमारा इस सवाल का आंसर 21.3%, 21.29%, जिसे हम एक अंकों तक अगर लिखें तो 21.3% के आसपास ये आ जाएगा। 21.3%, सी विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, चलो जी, चलो बच्चों ध्यान दीजिए, करो जी, करो, क्वेश्चन को करिए। सुरेश ने 10,000 रुपये की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से, गौर करिए, प्रति 6 महीने की दर से 7% दर है, लेकिन हर छठे महीने 7% है, साधारण ब्याज पर उधार ली, तो 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितना धन वापस करना पड़ेगा। अर्थात टोटल हमें अमाउंट ज्ञात करना है। प्रिंसिपल दिया है 10,000, प्रिंसिपल है 10,000, तो देखिए प्रिंसिपल तो दिया है 10,000 और वार्षिक दर लिख लीजिए आप, छमाही दर दे रखी है। वार्षिक दर एक साल में 2 छमाही होती है, 7% की दर है, तो ये 14% होगी। कितनी होगी बच्चों? 7% 6 महीने की, तो साल भर में 2 6 महीने होते हैं। टोटल टाइम दिया है 3 वर्ष, टोटल टाइम कितना है बच्चों? 3 वर्ष। तो आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट हो गया मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है बच्चों। तो 2 0 से कैंसिल होगी, 14,4200 रुपये उसे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट बच्चों आप 10,000 में जोड़ दीजिए 4200 रुपये, तो 14,200 रुपये आंसर आएगा। 14,200 रुपये हमारा विकल्प होना चाहिए सी, ठीक है। 14,200 रुपये, कितना ईजी और महत्वपूर्ण सवाल है। ध्यान से देखिए, बस मामूली सा सॉल्यूशन करना है, बस केवल इतना सॉल्यूशन करना है। सिंपल इंटरेस्ट मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ब्याज आ जाएगा, ब्याज मूलधन में जोड़ दीजिए, आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलो जी फटाफट सवाल पढ़िए। तीन संख्याओं का रेशियो जो है 357 रेशियो है, उनका एलसीएम 2415 रुपये है। दूसरी संख्या और पहली संख्या का डिफरेंस निकालना है। करो बच्चों, 10 सेकंड 15 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है। तीन संख्याओं का रेशियो है 357, उनका एलसीएम है 2415। तो हमें पहली संख्या और सेकंड संख्या का हमें डिफरेंस ज्ञात करना है। करिए, फटाफट करिए, ध्यान दीजिए। आप एचसीएफ निकाल लीजिए, सबसे पहले मैसेप है, महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। महत्तम समापवर्तक निकलेगा, आप लघुत्तम समापवर्तक को भाग दे दो अनुपात के एलसीएम से। हमेशा याद रखिए, अनुपात के एलसीएम से, अनुपात के लैसे से, कभी गलत नहीं होगा बच्चों। एचसीएफ तुरंत निकल आएगा। तो आपका लैसे दे रखा है 2415 और जो अनुपात दिया है 3 5 7, इनका एलसीएम 3 गुणा 5 गुणा 7 यही आ जाएगा बच्चों, क्योंकि तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो एलसीएम नहीं बदलेगा। तो आप यहाँ से काट लीजिए, तो 7 से अगर आप इसे काटोगे 7 या 21, ठीक है। 7 या 21 बच्चों, हमारा कितना बचा? 3 हो गए 31, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 से भी काट लीजिए, 5 छंग 30, 5 नम 45, 3 से भी काट लीजिए 23। तो हमारा एचसीएफ कितना आया बच्चों? एचसीएफ हमारा आया 23। अगर आप एचसीएफ की गुणा तीनों संख्या तीनों अनुपात में कर दोगे तो हमारी तीनों संख्या आ जाएगी। तो हमें पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, पहली है हमारी 3 गुणा 23, दूसरी है हमारी 5 गुणा 23, में से की गुणा कर देंगे, और तीसरी है 7 गुणा 23। तीनों संख्या आ गई। हमें फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस निकालना है, सेकंड का और फर्स्ट का हमें डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ 2 यूनिट है 5 और 3 में, 2 गुणा 23 हमारा आंसर आ जाएगा 46। दोनों का अंतर हो गया 46 यूनिट। 115 में से 69 घटाऊंगा, 46 यूनिट हमारा दोनों का डिफरेंस। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। बच्चों एक बार और ध्यान दीजिए, हमेशा याद रखें, अगर कुछ संख्याओं का अनुपात दिया है, कुछ संख्याओं का अनुपात, तो आप एलसीएम को
एलसीएम को डिवाइड करिए उन संख्याओं के एलसीएम से, अनुपात के एलसीएम से, तो डायरेक्ट आपका एचसीएफ आ जाएगा, डायरेक्ट एचसीएफ। और एचसीएफ की मल्टीप्लाई जैसे ही आप रेशियो में करोगे आपकी ओरिजिनल नंबर आ जाएंगे। एचसीएफ की गुणा जैसे ही आप, में से की गुणा जैसे ही आप अनुपात में कर दोगे तो आपकी ओरिजिनल संख्या आ जाएंगी। अब उसका जो भी वो अंतर पूछता है, कभी योग पूछता है, कभी गुणा पूछता है, तो आराम से आप कर लोगे। नेक्स्ट, चलो जी पढ़ो फटाफट, सवाल को पढ़ो। हाँ जी पढ़िए। 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 3:2 है। यह रेशियो 1:2 करना है तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा? कितना पानी मिलाना पड़ेगा? बहुत मज़ेदार इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, गौर करिए। कई तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। पहला मैं आपको ये तरीका बता दूं, गौर करें। पहले मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 3:2 है। मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 3:2 है। और ये रेशियो हमें 1:2 करना है और इसमें पानी मिलाना है। कितना करना? 1:2 करना है, पानी मिलाना है। जब आपको पानी मिलाना है तो आपका दूध इक्वल होना चाहिए, दूध समान होना चाहिए। मिल्क बराबर कर लें आप, क्योंकि मिल्क में परिवर्तन नहीं होना, पानी डाल लेंगे तो पानी में परिवर्तन होगा। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए। तो ये तो मिल्क तो हमारा बराबर हो गया 3 यूनिट, लेकिन पानी कितना यूनिट बढ़ गया? पहले 2 था, अब ये 6 हो गया, 3 दूनी 6, तो कितना यूनिट बढ़ा? 4 यूनिट। स्टार्टिंग में 5 यूनिट का 75 लीटर था। कितना था? 5 यूनिट। टोटल 5 यूनिट था स्टार्टिंग में, जो इसकी मात्रा थी 75 लीटर, ठीक है। और हमें 4 यूनिट की निकालनी। 5 यूनिट का 75, तो 1 यूनिट का हो गया 15 लीटर, तो 4 यूनिट का हो गया 15 चौका 60 लीटर। इसका अर्थ है हमें 60 लीटर पानी मिला लेना चाहिए, 60 लीटर पानी मिला लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसे एक और तरीके से मैं बता रहा हूँ, और भी सरल तरीके से ही हो जाएगा, ध्यान से पढ़िए, ठीक है, गौर करें। देखिए सवाल को, सवाल को देखिए बच्चों। हाँ जी, सवाल को पढ़िए। एक और तरीका है, बहुत आसान तरीका है। 75 लीटर को आप बांट लीजिए 3:2 के रेशियो में। मिल्क वाटर का जो रेशियो है 3:2 है। 3:2, 3:2, 5 यूनिट हो गया। 5 यूनिट 75 लीटर है, तो इसका अर्थ ये हुआ 1 यूनिट बराबर 15 है। तो इसका अर्थ 15 × 45 दूध है, और 15 दूनी 30। गौर करिए, 30 लीटर पानी है स्टार्टिंग में, 45 लीटर दूध है, 30 लीटर पानी है। अब हमें इसका दुगुना करना है, ये अब दुगुना करना। 1:2 का अर्थ होता है दुगुना। इसका दुगुना करना तो 45 का दुगुना कितना होना चाहिए बच्चों? 90 होना चाहिए। 45 का दुगुना 90, तो 45 का दुगुना 90, 30 है हमारे पास, तो कितना और चाहिए? 60। तो उत्तर आ गया 60 लीटर और चाहिए। तो हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, 60 लीटर हमें और चाहिए। 45 का दुगुना 90 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी गौर करें बच्चों, सवाल बेहतरीन है, ध्यान से पढ़िए। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो है 5, 12, 13। ये तो त्रिक संबंध है, 5, 12, 13 सभी होशियार बालक जानते होंगे। इसका पैरामीटर 90 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का एरिया हमें ज्ञात करना है बच्चों। ये समकोण त्रिभुज है इस टाइप से, तो 5, 12, 13 तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़। तो इन्हें आप देखिए कितना यूनिट हो गया बच्चों? 12, 13, 25, 5, 30 यूनिट। 30 यूनिट का पैरामीटर दे रखा है 90 सेंटीमीटर। ये दिया है पैरामीटर 90 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर 1 यूनिट। तो इसका अर्थ है 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, तो हमारी एक्चुअल साइड आ जाएगी। अब हमें एरिया निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ये होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 लेंथ हाइट गुणा बेस, हाइट गुणा बेस ये होता है। तो 1/2 हाइट कितनी है बच्चों? यहाँ 15, ठीक है। और बेस कितना है मेरे भाइयों? 12 × 36, बेस है 36। तो 2 से काट दीजिए, 18 आ जाएगा। 18 की 15 में 270 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एरिया आएगा 270 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर 270, ठीक है।
ध्यान दीजिए कितना आसान सवाल है। इनकी स्टार्टिंग में साइड दे रखी थी 5, 12, 13, 5, 12, 13, तो टोटल सभी भुजाओं का जोड़ पैरामीटर होता है, तो 5, 12, 17, 13, 30, 30 यूनिट बराबर 90 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर दिया है। तो 1 यूनिट का 3 हो गया, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दे, टोटल लंबाई हाइट आ जाएगी, बेस आ जाएगा और हाइपोटेंस इसका विकर्ण आ जाएगा, तीनों के तीनों आ जाएंगे। अब आपको एरिया निकालना 1/2 हाफ हाइट गुणा बेस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। चलो जी फटाफट ध्यान दीजिए सवाल पे, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं सारे, बिल्कुल इस जैसा ही आएगा बच्चों, बिल्कुल इस टाइप का ही। ध्यान से करिए सवाल को। 8,300 रुपये की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना, तीसरे हिस्से का 7 गुना इक्वल है। पहले और दूसरे हिस्से में हमें डिफरेंस निकालना है बच्चों। करिए फटाफट, सेकंडों का क्वेश्चन है, हो जाएगा, बहुत ईजी है। करो जी करो, फटाफट करिए। गौर करिए, सवाल में बोल रहा है पहला हिस्सा अगर ए है तो इसका 3 गुना। ठीक है बच्चों, ऐसा ही है क्या? जी नहीं, पहले हिस्से का 4 गुना है भाई। पहले हिस्से का कितना है भाइयों? 4 गुना। दूसरा हिस्सा अगर बी है तो इसका 5 गुना। तीसरा हिस्सा अगर सी है तो इसका 7 गुना। तीनों इक्वल हैं, तीनों पार्ट इक्वल हैं। अगर हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए 4, 5, 7 का। आप गुणा भी ना करें, बस आप ऐसे ही लिख ले 4, 5, 7। ठीक है, जैसे आप 4 से डिवाइड करोगे तो 5 7 35 यहाँ आ जाएगा अनुपात। 5 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28 आ जाएगा। जैसे ही आप 7 से डिवाइड करोगे तो 5 चौक 20 आ जाएगा। अब आप एलसीएम छोड़ दीजिए। ठीक है, ए बी सी का रेशियो हो गया हमारा 35, 28, 20। अब हमें 8300 रुपये बांटने हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िए। तो ये यूनिट जोड़ लीजिए, 35, 28, 20, कितना? 83 यूनिट हो गया बच्चों। 83 यूनिट बराबर 8300। 83 यूनिट ये टोटल जुड़ का हो गया 83 यूनिट बराबर 8300। तो 1 यूनिट की कीमत कितनी आ गई? 100 रुपये। 1 यूनिट की कीमत 100 रुपये है। तो हमसे पूछा क्या गया था? फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस। तो फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस कितने यूनिट है बच्चों? 35 और 28 में 7 यूनिट का है क्या? जी हाँ। तो 7 यूनिट का अंतर फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड का हमें डिफरेंस 7 यूनिट दिखाई दे रहा है। 1 यूनिट के 100 रुपये हैं तो 7 यूनिट के 700 रुपये हमारा डिफरेंस। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, कितना आसान मज़ेदार तरीके से मैं आपको इसका बताया, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। चलो जी चलते रहो बच्चों, बिल्कुल आराम नहीं करना है एग्ज़ाम तक। फटाफट बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़िए। कुछ सिंपल भी हैं, कुछ हार्ड भी हैं, सभी तरह के क्वेश्चन हैं। सवाल पढ़ें और कर दीजिए, 5 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन, इतना आसान है। 2 ऊनी जैकेट ए और बी के मूल्य 7:9 के रेशियो में है। यदि जैकेट ए का मूल्य बी के मूल्य से 380 रुपये कम है तो जैकेट बी का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो 2 जैकेट हैं ए और बी जिनका प्राइस है 7:9 के रेशियो में, 7:9 के रेशियो में। और ए का जो प्राइस है वो बी से 380 रुपये कम है। ठीक है, और यहाँ कितने यूनिट कम है बच्चों? 2 यूनिट। तो आपको पता लग गया होगा 2 यूनिट का प्राइस 380 है। 2 यूनिट कम हुए तो 380 रुपये कम, तो 2 यूनिट का 380। तो 1 यूनिट का कम कितना हो गया? 1 यूनिट की कीमत होगी 190 रुपये। अब आप 190 की जिसमें गुणा कर दोगे उसी की वैल्यू आ जाएगी। बी का प्राइस पूछा है तो बी की 9 यूनिट है, तो 1 यूनिट की 190, तो 9 यूनिट की 19 नम्मा 171, 1710 रुपये आ गई बी की प्राइस। तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही है बच्चों। गौर करिए, कितना बढ़िया सवाल है। फटाफट करिए बच्चों, देख लीजिए सारे क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन उसमें जो लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी, वहाँ क्लिक करें। सभी जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आज के बाद सारे मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे ही है बच्चों, आप उसे चेक कर सकते हैं। देखिए सारी अब के बाद सारी की सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, लाइक करें क्लास को, शेयर करें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से पढ़िए बिल्कुल।
एग्जाम बिल्कुल क्रैक कर लोगे आप 100%। नेक्स्ट, चलो जी पढ़िए, बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। जब किसी वस्तु के सेलिंग प्राइस में 164 की इंक्रीज की जाती है तो 12% का लॉस 8.5% के प्रॉफिट में चेंज हो जाता है। 12% का लॉस 8.5% के प्रॉफिट में चेंज हो जाता है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करिए। सेकंडों का क्वेश्चन है बच्चों, आप ध्यान दीजिए, मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको बता रहा हूं। वैसे तो जो बच्चे अच्छे जानकार हैं वे कर लेंगे। 164 रुपये बढ़े और इनमें अंतर 20.5 का है, 20.5 का है गुणा 100, उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट। रुपए में वृद्धि 164 की है, परसेंटेज में डिफरेंस कितना है 20.5 का, भाग देते ही आंसर आ जाएगा। फिर भी मैं आपको डिटेल से बता दूं, आप गौर करिए, आप गौर करिए। पहले 12% का लॉस था, 12% का लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बच्चों 88%। क्या आप समझ पा रहे हो इस बात को? 12% लॉस का सेलिंग प्राइस 88%। और जैसे ही आप 8.8, जैसे ही इसमें 164 रुपये आप बढ़ा दोगे, 164 रुपये और ज़्यादा महंगा बेच दोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा 8.5%, तो सेलिंग प्राइस होगा 108.5। तो रुपए में अंतर तो हुआ 164 का, परसेंटेज में कितना अंतर हुआ बच्चों आप गौर करिए 20.5% का, परसेंटेज में अंतर हुआ 20.5% का। तो हमें यह बताना है कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस का 20.5%, कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट ही निकाल लो आप, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है डायरेक्ट। तो आप ध्यान दें 164 रुपये बढ़े और लाभ हुआ 20 पॉइंट, लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, इसीलिए हम ये लिख रहे हैं। परसेंटेज का अर्थ है गुणा 100। इसे आप सरल कर लीजिए, पॉइंट हटा के एक जीरो लगा लीजिए, 5 से काट दे, 5 चौक 20, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, ये आ गया। 41 से 4 बार काट दीजिए बच्चों, तो ये आ जाएगा 20 चौका 800। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा बच्चों 800। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, यहाँ से भी 800 आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए फटाफट, इस तरह से आप बिल्कुल डेस्क्रिप्टिव समझ सकते हो, इस तरह से आप शॉर्ट तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हो, बस ये अभ्यास होना चाहिए। नेक्स्ट, चलो जी चलो पढ़िए। बहुत बार आता है बच्चों, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, इस टाइप का हर एग्जाम में एक क्वेश्चन लाजमी है, चाहे वो कहीं का भी एग्जाम है, जीडी हो, यूपी हो, डीपी हो, सीजीएल, सीपीओ, कोई भी हो, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया जाता है रेशियो का। ये रेशियो दिया है, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, यहाँ पुट कर दे। ठीक है, तो आपको सी डी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, सी रेशियो डी की वैल्यू। तो 5, ए की वैल्यू 2 रख दे और बी की वैल्यू 3 रख दे। यहां ए की वैल्यू 2 रखा है, बी की वैल्यू 3 रखा है, यहां से उठा के, तो इसका अर्थ हुआ 10:9 हमारा सी रेशियो डी आ गया, सी रेशियो डी। अब हमें वैल्यू निकालनी है 2C रेशियो 5D की वैल्यू निकालनी है। तो 2C की वैल्यू अब 10 रखिए, 10, और 5D की वैल्यू 9 रखिए, D की वैल्यू है 9। कैलकुलेट कर दीजिए, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और ये 9, तो हमारा आंसर आ गया 4:9। 4:9 आपका फोर्थ विकल्प आपके पास मौजूद है। ठीक है, जल्दी टिक करिए और आगे चलिए, फटाफट देखिए सवाल को, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ए और बी रेशियो में डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 यहाँ रख दो, और फिर सी और डी की वैल्यू इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी चलो जी फाइनल क्वेश्चन की ओर चलो बच्चों। 20वां क्वेश्चन है, 20 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, सारे हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराया इसमें, सभी चैप्टरों से सबके। ये 2021 जीडी का प्रैक्टिस सेट है जो मैं आपको करा, ओरिजिनल है, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल फैत हैं। ठीक है, एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है, उसकी स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में बतानी है। ठीक है बच्चों, आप जानते हो स्पीड का फॉर्मूला हर बच्चा जानता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस दी है 250 और टाइम आपको दिया है 75।
टाइम सेकंड में है, डिस्टेंस मीटर में है, इस बात पर गौर करें। ठीक है जी। तो आपको ये किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी है, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं, हमेशा याद रखिए। बस इतना सोल्व करना है, केवल इतना सोल्व करना है। ठीक है, काट दीजिए। 25 × 75, 25 से 10 बार कट गया बच्चों, 3 × 18, 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है बच्चों। हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है। आपने देखे होंगे कितने लाजवाब क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन थे बच्चों। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, सब्सक्राइब करिए और बच्चों तक पहुँचाइए इन्हें। ठीक है, पूरी वीडियो देखने के लिए बच्चों आपका धन्यवाद। जय हिंद बच्चों, नमस्कार।